हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे, शांतिपूर्वक होंगे, खुशीपूर्वक होंगे। ज़िंदगी में शांति और कुशल मंगल रहना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको पढ़ा रहे थे सीटेट की क्लासें। आज हमारी क्लास जो होने वाली है वो बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। हमारी उम्मीद है कि यहाँ से आपको हम लगभग टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए कराने वाले हैं पेडागोजी के, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आज क्या होने वाले हैं, बनने वाले हैं। बशर्त आप थोड़ा सा समय दे करके इस क्लास को जरूर करिए। निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये क्लास से आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो चलते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, कह रहा बालक का निधन, बालक का विकास, निधन नहीं कह रहा, बालक का विकास। देखो ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा बालक का विकास प्रारंभ होता है, मतलब कब से बालक का विकास जो होता है वो प्रारंभ होता है। तो देखो पहला जो ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है जन्म से, बाई बर्थ, बर्थ से पहले, जन्म से पहले, या गर्भावस्था, या साथियों गर्भावस्था से पहले। तो आप ध्यान रखना, बच्चे का जो विकास होता है तो माँ के पेट में जब वो गर्भावस्था में होता है, गर्भावस्था से ही उसका विकास क्या हो जाता है साथियों, शुरू हो जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है बालक के विकास का अर्थ क्या है, मतलब क्या मतलब है कि भाई बालक का विकास हुआ, ये तो पता होनी चाहिए ना, बालक के विकास का क्या मतलब है। पहला कह रहा है व्यवहार में परिवर्तन आता है बालक के में। दूसरा कह रहा है बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, मतलब मल्टीपल टाइम परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट कह रहा है बालक का गुणात्मक विकास होता है, कह रहा है व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। तो साथियों ये माना जाता है कि बालक के विकास का मतलब होता है बालक का गुणात्मक परिवर्तन होना और साथ ही साथ परिमाणात्मक परिवर्तन होना, मतलब बच्चे का ऑल ओवर विकास होना। गुणात्मक रूप में होना चाहिए विकास, परिमाणात्मक रूप में होना चाहिए विकास, तब माना जाता है कि ये बाल विकास होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है बाल विकास की प्रवृत्ति, बाल विकास की जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसी मानी जाती है, मतलब कैसी है बाल विकास की प्रकृति, नेचर। कह रहा है विज्ञानमयी, अप्राकृतिक, अनिश्चित या अवैज्ञानिक। तो बाल विकास की जो अप्राकृतिक तो हो ही नहीं सकती ना, नेचर के अनुकूल ही चलना पड़ेगा। अनिश्चित भी नहीं कह सकते क्योंकि निश्चितता होती है। टेक्निकल भी नहीं कह सकते, फिर क्या हो गया आंसर, फिर हो गया ए, मतलब विज्ञान में ही होती है, साइंस बेस्ड होती है, ध्यान रखना इस चीज को। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है बाल अध्ययन का पिता कौन है, मतलब किसे बाल अध्ययन का पिता माना जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है फ्राइड को, ड्रेवर को, स्टैनले हॉल को या डार्विन को। हर कोई जानता है डार्विन तो विकासवाद का सिद्धांत देता है, ठीक है ना। तो कौन है, स्टैन हॉल को ये माना जाता है कि बाल अध्ययन के क्या हैं, पिता हैं, जनक हैं। नेक्स्ट कह रहा है किशोरावस्था आरंभ होती है, कब से कब किशोरावस्था आरंभ होती है। 10 वर्ष की आयु तो हो नहीं सकती, 6 वर्ष की आयु भी नहीं हो सकती, 8 वर्ष की आयु भी नहीं हो सकती, तो फिर कितने की होगी, 12 से 18 वर्ष। कितना, 12 से 18 वर्ष की आयु का शुरू कब होती है, 12 वर्ष की आयु से, और कहाँ तक चलती है, 18 वर्ष तक। इसी को साथियों किशोरावस्था मानते हैं। आप इस टॉपिक को तैयार करके जाइए। नेक्स्ट कह रहा है बाल विकास कब संपन्न होता है। कह रहा बाल्यावस्था में संपन्न होता है, शिशुअवस्था में संपन्न होता है, जीवन पर्यंत संपन्न होता है, या किशोरावस्था में। तो बाल विकास कब से स्टार्ट हो जाता है साथियों, तो आप ध्यान रखना जीवन पर्यंत जो है बाल विकास चलता ही रहता है, जीवन पर्यंत बाल विकास चलता ही रहता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 5, 4 या 3। तो ध्यान रखना बाल विकास अवस्था, एक तो शेष अवस्था होती है जिसे हम 0 से 5 वर्ष की अवस्था कहते हैं, एक बाल अवस्था होती है जिसे 5 से 12 बोलते हैं, एक किशोरावस्था होती है जिसे साथियों 12 से 18 बोलते हैं। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेल कूद का मैदान या सुंदर विद्यालय। तो ध्यान रखना इसमें खेल कूद का जो मैदान है वो बाल विकास का कंपोनेंट है, कारक है, ये ध्यान रखना। प्रभावित होता है बाल विकास खेल कूद के मैदान में, ठीक है ना, बढ़ता ही है, ग्रोथ रेट आता है। नेक्स्ट कह रहा है विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है, कौन सी विधि सबसे उत्तम है, किसकी भाई, विज्ञान शिक्षण की। कह रहा है व्याख्यान विधि, या ब्राह्मण विधि, या विश्लेषण और संश्लेषण विधि, या अन्वेषण विधि। तो ये एनालिटिकल जो है, एनालिटिकल जो विधि है ये सबसे बेटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है, किसका, मनोविश्लेषण।
साइक्लो एनालिसिस का। कह रहा है युंग को, फ्राइड को, गैसेल को या एडलर को, तो किसे माना जाता है साथियों? तो ये फ्राइड, इस पर आप आंसर लगा के आओगे, क्या करके आओगे? फ्राइड इस पर आंसर लगा के आओगे, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये चेंज किया गया। कह रहा बाल अभिप्रेरणा से, बाल मनोविज्ञान से, कह रहा साथियों बाल संवेग से या बाल प्रयोग से। तो पहले बाल मनोविज्ञान से बाल विकास को क्या किया जाता था? जाना जाता। आज क्या बोला जाता है भाई? आज जहां बाल विज्ञान लिख रही, बाल विकास लिख रही है, पहले वहां बाल मनोविज्ञान लिखी होती थी। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? फ्राइड, ब्रूनर, जीन पियाजे या कैली को? किसका? विकासात्मक, यहां फोकस करना पड़ेगा, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान। तो ये जीन पियाजे हर कोई जानता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने ही दिया था। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? लॉजिकल का अभाव। कह रहा 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या फिर 14 वर्ष तक। तो ध्यान रखना 7 वर्ष से कम की आयु तक क्या रहता है? बालक में लॉजिक का, तार्किकता का अभाव रहता है, तार्किकता कम पाई जाती है, वो तर्क नहीं दे पाता है। नेक्स्ट कह रहा है खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो कह रहा है बाल्यावस्था से पहले, बाल्यावस्था के बाद, शैशवावस्था को या इनमें सभी। तो ध्यान रखना बाल्यावस्था से पहले की जो आयु होती है वो खिलौना की आयु होती है। ध्यान रखना खिलौना से खेलते हैं बच्चे और बच्चा फिर हमको खिलाता है, जब बाल्यावस्था से पहले। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो कह रहा है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? शिक्षा के क्षेत्र में बाल मनोविज्ञान के अनुसार कह रहा बालक का, किसी प्रशासक का या टीचर का या गार्जियंस का, अभिभावक का। तो ध्यान रखना बाल विकास मनोविज्ञान में बालक का जो स्थान है वो मुख्य स्थान, मेनली प्लेस किसका माना जाता है? बालक का माना जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है शैशवावस्था में शिशु होता है, शैशवावस्था में कह रहा है सामाजिक या आत्म केंद्रित, या कह रहा है संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, या कह रहा है संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होता है। तो ध्यान रखना ये क्या होता है? ये आत्म केंद्रित होता है। क्या होता है भाई? शैशवावस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? बाल्यावस्था से पहले की क्या विशेषता है? तो कह रहा जिज्ञासा होती है बच्चे में, खिलौनों में रुचि होती है, या नवीन पद्धतियों की, या सभी। तो बिल्कुल बाल अवस्था से पहले की जो अवस्था होती है उसमें जिज्ञासा भी पाई जाती है, खिलौनों में भी रुचि होती है, खेलने में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है, नवीन पद्धतियों में भी नई नई चीज़ें। मैं तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, गैस किया करिए खुद भी। कह रहा 5 से 12 तक की आयु कहलाती है। 5 to 12, ये भी थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन किया था। कह रहा शेषावस्था, रूढ़ावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो साथियों मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था बाल्यावस्था कौन सी अवस्था होती है? 5 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। नेक्स्ट अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? देखो हमने जो पढ़ाई है वो यहाँ पढ़ाई है आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताई थी। देखो ये पढ़ाई थी, देखिए 5 से 12 बाल्यावस्था है, ये मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है ना। तो आपने गौर किया होगा तो आंसर आपका गलत नहीं हो सकता। अगर गौर नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं आंसर में क्या करोगे? गलती करोगे। नेक्स्ट अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो कह रहा पेस्टालॉजी को, हर्बर्ट स्पेंसर को, रायबर्न को या आर्मस्ट्रॉन्ग को। तो किसे माना जाता है? आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। ये आंसर आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सब जानते हैं इसे। कह रहा जीन को, मैग्रो को, फ्राइड को या एरिक्सन को। तो जीन पियाजे का सिद्धांत ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत माना जाता है। तो इसका आंसर जीन पियाजे हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक, प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक, फादर ऑफ प्रोजेक्ट सिस्टम, क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ, फ्राबेल या क्लिक पैट्रिक। तो क्लिक पैट्रिक को माना जाता है। आंसर याद रखिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। कह रहा समूहों में रहने की अवस्था नहीं है,
अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो बाल अवस्था से पहले हमने बताई थी, आप तर्क नहीं हो सकता आप में, तो मतलब प्रश्न आप कर नहीं सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। तार्किकता का अभाव होता है इस अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगानात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? अध्यापकों की, सगी साथियों की, या पड़ोसियों की, या माता पिता की? तो ध्यान रखना पूर्व की जो अवस्था होती है बाल्यावस्था पहले की, तो इसमें माता पिता का रोल बहुत ज्यादा होता है, मम्मी पापा का रोल बेहद ज्यादा होता है। इस चीज को आपको फोकस करना पड़ेगा। कार्ल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना, क्या माना? कहा समस्यात्मक? बिल्कुल नहीं कहा। अनोखा काल या मिथ्या परिपक्वता का काल या जिज्ञासा का काल? तो ध्यान रखना अनोखा काल माना था। क्या माना था? अनोखा काल। किसने? कॉल और ब्रूस ने। नेक्स्ट कह रहा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने माना? फिर रॉस ने, कार्ल ब्रूस ने, या एना फ्राइड ने, या क्रो एंड क्रो ने? तो ध्यान रखना किसने माना था? रॉस ने कही थी ये बाल्यावस्था जो है वो मिथ्या परिपक्वता का काल है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? मतलब बहुत ज्यादा पर फोकस ना करके किसी एक जगह फोकस करोगे तो उसे क्या कहते हैं? कह रहा भाई उसे अभ्यसन कहते हैं, ध्यान लगाना कहते हैं, प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, या प्रस्मरण कहते हैं। तो प्रस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्मरण। तो आंसर 4 इसका हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कह रहा शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगानात्मक विकास का, या इन सभी का किया जाता है? तो सभी का किया जाता है। भाई जब भी बाल विकास होता है उस अध्ययन में शारीरिक विकास भी देखते हैं, उसमें हम मानसिक विकास को भी देखते हैं, मेंटल डेवलपमेंट कैसा हुआ है, उसमें हम सब संवेगात्मक विकास को भी देखते हैं। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है शेषवावस्था की अवधि होती है। किसकी? शेषवावस्था की अवधि होती है। कह रहा जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की, कह रहा 0 से लेकर 15 वर्ष तक की, 16 से 25, या गर्भ से जन्म तक। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाई भी नहीं है भाई साहब, मैंने आपको ये पढ़ाई है, तो जन्म से लेकर 5 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? आत्म प्रेम की, किसकी? आत्म प्रेम की। इस पर फोकस करिए। कह रहा है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शेष अवस्था में, या सभी में? तो बाल्यावस्था में होती है। किसमें होती है? बाल्यावस्था में आत्म प्रेम की भावना बहुत ज्यादा होती है। कह रहा शेष अवस्था में प्रबल होती है। क्या चीज प्रबल होती है? अपराध करना, ईर्ष्या करना, या जिज्ञासा, या चिंतन? चिंता तो होती ही नहीं है, ईर्ष्या भी नहीं ये करते, अपराध भी नहीं करते, भाई बच्चे क्या अपराध करेंगे? तो कौन सी भावना होती है? जिज्ञासा। कौन सी? जिज्ञासा होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा जन्म के समय बालक में हड्डियां कितनी होती हैं? कह रहा 450, 370, 320, या 390। तो इसका आंसर 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा सेकंड। कह रहा शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। शेषवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? तो शारीरिक विकास में तीव्रता बिल्कुल बढ़ता है तेजी से, मानसिक विकास भी तेजी से बढ़ता है, और ये हमेशा बच्चे शेषावस्था में दूसरों पर निर्भर रहते हैं। नैतिकता का दोष इनमें बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नैतिकता का दोष हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। विकास शब्द कह रहा है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। सदाचार आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। नैतिकता आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। आदर्श होना भी आवश्यक है, बिल्कुल आदर्श अच्छा लो। तो इसका मतलब ये सभी हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। सकारात्मक क्वेश्चन की ओर जरूर आप अपना ध्यान लगाया करिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किशोरावस्था का आरंभ होता है। कह रहा 8 वर्ष की आयु से, 11 वर्ष की आयु से, या 13 वर्ष की आयु से, या 16 वर्ष की आयु से। तो किशोरावस्था जो आरंभ होती है साथियों वो 13 वर्ष की आयु से किशोरावस्था शुरू होती है। विकास का संबंध होता है, किससे होता है भाई विकास का संबंध? गुणात्मक से, आयु में वृद्धि से। लंबाई में वृद्धि हो विकास कहोगे? बिल्कुल नहीं। वजन बढ़ जाए तो क्या विकास कहोगे? नहीं। तो फिर क्या? गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए, इसी को हम विकास कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम क्या है? वंशानुक्रम माता पिता से जब संतान को प्राप्त होते हैं उसका होने वाले गुणों का नाम है। तो कह रहा ये किसने बोला था?
कि भाई वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। तो ये किसने कहा? कह रहा जिन्सवर्थ ने, या वुडवर्थ, या मार्किंस ने, या रूट बेनेडिक्ट ने, या एना स्टसी ने। तो ये किसने किया था? रूथ बेनेडिक्ट ने किया था। किसने? रूथ बेनेडिक्ट। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है वातावरण, वंशानुक्रम या वंशानुक्रम एवं वातावरण। करा कोई भी नहीं, तो कौन सा है इसमें महत्वपूर्ण? वंशानुगत एवं वातावरण। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है व्यक्तित्व इंडिविजुअल विभिन्नता का मुख्य क्या कारण होता है? कह रहा भाई वातावरण होता है, बिल्कुल होता है, वंशानुक्रम भी होता है, एक आयु भी होती है। साथ साथ इस आंसर को क्या कर दोगे? सभी कर दोगे, क्योंकि ये तीनों ही क्या होते हैं? व्यक्तित्व भिन्नता का कारण होते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये किसने बोला था कि भाई जो वंशानुगत क्रम है वो व्यक्ति की जन्मजात जो विशेषताएं होती हैं उन्हीं का क्या होता है? योग होता है। ये बात किसने बोली थी? कह रहा वुडवर्थ ने, जेम्स ड्रेवर ने, या B.N. झा ने, या रोस्का ने। तो ये साथियों B.N. झा ने बोली थी। क्या बोली थी? कि वंशानुगत क्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? जो हमारा एनवायरनमेंट है किस लिए ये बेहद महत्व होता है इसका? कह रहा मानसिक विकास के लिए, कह रहा सामाजिक विकास के लिए, कह रहा शारीरिक विकास के लिए, कह रहा व्यक्तित्व निर्माण के लिए। तो ये सभी किस में शामिल हो जाते हैं साथियों? व्यक्तित्व में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए पर्सनालिटी जो फॉर्मेशन है ये बेहद जरूरी है। इस पर इम्पैक्ट वातावरण का बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? किसका? प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास करिए, त्रुटि थोड़ी बहुत होंगी, याद आ गया होगा। पेवलॉव? बिल्कुल नहीं। कोलर भी नहीं, और सब टॉलमैन भी नहीं। तो थार्नडाइक ने ये बोला था। ये हमारी क्लास ऑलरेडी उसमें पड़ी हुई है, वहां जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु प्रयोग किया। थार्नडाइक जो है उन्होंने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? चूहों पर, कह रहा चिंपैंजी पर, कह रहा बिल्ली पर, कह रहा कुत्ते पर। तो ध्यान रखना बिल्ली पर किया था, एक पिंजड़े में बंद कर दिया था बिल्ली को। अगर ध्यान हो तो उन्होंने की बार बार हमने बताई थी, उस क्लीवर को तोड़ दिया था, क्लीवर को खोल देती थी और बार बार प्रयास हो गया, अब वो आसानी से क्लीवर खोलती थी। तो कौन था? बिल्ली ने मृत मछलियों पर किया था। किस पर? मृतक मछली। ठीक है भाई, तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पेवलॉव ने संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब किया? 1900 में, 1901 में, 1903 में, या 1904 में। तो पेवलॉव ने साथियों 1904 में किया था। नेक्स्ट कह रहा है सीखने में परिवर्तन होता है व्यक्ति की प्रेरणा में, मूल प्रवृत्तियों में, कह रहा व्यवहार में, या व्यक्तित्व में। किस में होता है? तो साथियों ये व्यवहार में होता है। किस में होता है? व्यवहार में होता है। किस में होता है? व्यवहार में। नेक्स्ट कह रहा है संरचना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? संरचना जो है वो किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया। ये किसका कथन है? क्रो एवं क्रो का, वुडवर्थ का, स्किनर का, या रॉस का। तो ये किसका साथियों? ये वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का है। सीखना एक प्रक्रिया है। ये क्या है? मानसिक, संवेगात्मक, या भावात्मक, या सामाजिक। सीखना क्या है? कौन सी प्रक्रिया है? तो ये साथियों मानसिक प्रक्रिया है। कौन सी है? मेंटलिक। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक। कह रहा है लिंग, स्वास्थ्य प्रभावित करता है, लिंग भेद प्रभावित करता है, या आयु। तो ध्यान रखना सीखने की प्रक्रिया को स्वास्थ्य प्रभावित ज्यादा करता है। ठीक है ना। कौन करता है? स्वास्थ्य प्रभावित। नेक्स्ट देखिए दूध के दांत गिरने एवं स्थायी दांत आने की आयु होती है। कौन सी आयु होती है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, या 10 वर्ष। तो इसमें 6 वर्ष इसका आंसर माना गया। तो आप ध्यान रखना दूध के दांत गिरने एवं स्थायी आने की प्रक्रिया 6 वर्ष की होती है। नेक्स्ट कह रहा है संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है। कब होती है संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक? कह रहा शैशवावस्था में, कह रहा बाल्यावस्था में, कह रहा पूर्व किशोरावस्था में,
या किशोर अवस्था में, मतलब किशोर अवस्था से पहले या किशोर अवस्था में। पूछ क्या रहा है, कह रहा भाई संवेगात्मक जो स्थिरता वो कब होती है, कौन सी, संवेगात्मक स्थिरता। तो इसका आंसर साथियों ये जो पाई जाती है सबसे ज्यादा किशोरावस्था में पाई जाती है। कब पाई जाती है भाई, किशोरावस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यही था। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, बस आप लगा करके एग्जाम में बैठिए। निश्चित रूप से यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एग्जाम आते इसमें आप देखना। क्लास अच्छी लगती है तो शेयर जरूर किया करिए, सब्सक्राइब जरूर करवाया करिए। निरंतर हम सीटेट के एग्जाम तक आपके लिए पेडागोजी इन्वायरमेंट बहुत परफेक्ट करा देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, अलविदा।